का जो हमारा व्लॉग है ये छोटे जिम्मेदारों के लिए तो इंतहाई आम होगा। कपास एक बहुत बड़ी फसल हुआ करती थी और हम देख रहे हैं कि जिसमें ज़वाल भी आया, बहुत सारे इलाकों से कपास कम होती गया है, दूसरी फसलों की तरफ शिफ्ट हुए और क्लेम भी करते हैं कि हम 3 साल पहले आपको कह रहे थे कि जी आप इसको अर्ली लगाएं। उसमें अब जिम्मेदारों ने जो कॉटन लगाई है इस दफा बड़ी मेरे लिए अच्छी है। 100% इंक्रीज है। तकरीबन 3 लाख एकड़ के करीब थी पिछले साल। इस साल जो है उसकी काश्त है कुछ 6, 6.5, 7 लाख एकड़ तक। तो जो भी कपास की प्रोक्योरमेंट में हमारी जो भी पॉलिसी है उस पर नजर है, वो उसने बड़ी मेहनत करके फसल लगाई। आप उसको अच्छी कीमत भी दें। ये तो नहीं कि आप 8, 9 हजार 10 हजार वाली फसल को 7,500 में 7,000 में जिम्मेदार बेच रहा हो। साल का एक प्लान किसान के हवाले से आप बताएं कि वो साल में कितनी फसलें ले सकता है जिससे उसके खर्चे भी कम हो, इसकी जो इनकम है उसमें इजाफा हो। जी बिल्कुल, हम कभी भी जिम्मेदार को मिसगाइड नहीं करते। ऐसा ही है। हम ये कहते हैं मतलब तेल में कोई मसला नहीं है, मार्केट में बिक जाएगी। मूंग कोई मसला नहीं है, ऑलरेडी मार्केट एस्टैब्लिश है। सोयाबीन हम अगर सजेस्ट कर रहे हैं तो ये लगेगी कंटेक्टर प्रोडक्शन में। फिर एक और बात भी है, मस्टर्ड भी लगा सकते हैं। तो ये जो है ना 4-5 चॉइसेस हैं। जाहिर सी बात है, जब फसलें बिकती हैं फिर पैसा आता है किसान के पास, फिर ही वो अगले उस पर खर्चा कर सकता है। तो थोड़ा सा उसका जहन भी क्लियर हो, उसको पता हो कि मेरा उस पर खर्चा कितना होना है साल एक में, दूसरा उसका मुनाफा कितना हो सकता है। कॉटन जो है ये भी आपको तकरीबन 1.5 से 2 लाख आपको जो प्रॉफिट है ये देगी। अस्सलाम वालेकुम, एग्रीकास्ट की एक और एपिसोड में आपको खुशामदीद करते हैं। और हम लोग पिछले कुछ सालों से आपके साथ ऐसे प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं जिनमें हम आपको ख़ास तौर पे उन फसलों, उन तरीक़ों और उन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि जिनसे आपका जो वो रिवायती ज़राअत से हट के भी होती हैं चीज़ें, और उसके अलावा आपका ख़र्चा भी बचता है, आपकी पैदावार भी ज़्यादा होती है, बल्कि साल में आप एक से ज़्यादा फसलें भी ले सकते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है वो उसी की ही एक कड़ी है। और आज हम आपको जिस टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं उसमें आप साल में एक से ज़्यादा फसलें भी लगा सकते हैं, मौसम से पहले फसलें आप लगा सकेंगे, और उससे आपको जो कीड़ों और बीमारियों का हमला होता था वो भी आप उससे बच सकेंगे, बल्कि इसके अलावा आपकी पैदावार है वो भी उसमें काफ़ी इजाफा होगा, और आपका जो मुनाफा है वो 2 से 3 गुना ज़्यादा उसमें इजाफा हो सकता है। तो इस सब पे बात करने के लिए आज हमने दोबारा से डॉक्टर साहब को दावत दी है। डॉक्टर अजीम को वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी अरीब। और डॉक्टर साहब, काफ़ी दिनों बाद हम लोग की ये नशिस्त जो है वो हो रही है और हम बात करने जा रहे हैं। और आज जो है वो हम एग्जैक्टली किस टेक्नोलॉजी के बारे में आप बताने जा रहे हैं, और आज का जो मौजू है वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें ऑडियंस को। बहुत शुक्रिया। कुछ वक्फे के बाद हम अपने किसान भाइयों से मुखातब हैं। जैसे आपने कहा तो मौज़ूआत हमारे बड़े मुख्तलिफ होते रहे हैं। हम हर लिहाज से जो बात भी हमारे इल्म में आती है नई या हम सीखते हैं वो हम आगे किसानों से उसका तज़किरा भी करते हैं और उन्हें कहते भी हैं कि ये ज़रा आप इसको आज़मा के देखें, ये जो तरीक़ाकार है या ये जो टेक्नोलॉजी है। तो आज का हमारा जो मौजू है मेनली है कपास। और कपास एक बहुत बड़ी फसल हुआ करती थी और हम देख रहे हैं कि जिसमें ज़वाल भी आया, और इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं कि जी जो इस वक्त माहौलियाती जो है प्रॉब्लम और तब्दीलियाँ हैं, क्लाइमेट चेंज जिसको हम कहते हैं, तो ये असरअंदाज हो रही है और बहुत सारे इलाकों से कपास निकलती गई और कम होती गई, दूसरी फसलों की तरफ शिफ्ट हुए, और अल्टीमेटली हमने दूसरी फसलों पे शिफ्ट हुए। मकई पे हुए, इसी तरह से हम गंदम पे हुए। गंदम बहुत ज़्यादा एरिया पे हम लगाते हैं, पहले भी लगाते थे, अब भी लगाते हैं। तो फिर मसाइल भी आए, एक तो जो माहौलियाती तब्दीलियाँ हैं या जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज है उसने भी, और दूसरा मार्केट ने बड़ा डिस्टर्ब किया ज़मींदार को। और इस वक्त तकरीबन परेशानी है, और पिछले साल 2 साल से ज़मींदार परेशान है, मकई के वाले से परेशान है। अभी नया इजाफा हुआ, दूसरा साल हो गया, गंदम भी ज़मींदारों को बिल्कुल ऐसे ही है, और उससे भी वो मायूस हो रहा है। और आने वाले वक्त में तो हमारा यही होता है कि इस मायूसी के दौर में हम उनकी जो है उनको क्या एडवाइस दें। मुश्किल भी होती है जब एक मायूसी हो तो आप क्या बात करेंगे उनको, वो कहेंगे जी हमें तो पहले कुछ नहीं मिल रहा और आप नई बात हमें बता रहे हैं। तो आज का जो हमारा मौजू है, चले हम कॉटन एक बहुत बड़ी फसल है, सिंध में भी लगती है, पंजाब में भी लगती है, अब बलूचिस्तान भी इसका बहुत बड़ा पार्ट बन गया है। तो इन जगहों पे अब कॉटन का बढ़ भी रही है कहीं, और कहीं कम भी हो रही है, कहीं दोबारा रिवाइव भी हो रही है। ये एक बड़ी दिलचस्प सोच है। और इसकी जो इस वक्त जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, जो नया ट्रेंड, उस पर आज आप बात करेंगे। और उसमें जो और इस वक्त जो नई अपॉर्चुनिटी सामने आई हैं, नए मौके सामने आए हैं, नई टेक्नोलॉजी, छोटी छोटी चीज़ें हैं। और ये छोटे ज़िम्मेदारों को ज़्यादा मतलब है कि ये आज का जो हमारा व्लॉग है, ये जो पॉडकास्ट है, ये छोटे ज़िम्मेदारों के लिए तो इंतहाई आम होगा।
जो बात हम करेंगे, और वो कर भी रहे हैं किसी हद तक, और हम सिर्फ उसको आज पब्लिकली उसी बात को, और एक हम क्लेम भी करते हैं कि हम 3 साल पहले आपको कह रहे थे कि जी आप जो कॉटन की फसल है अगर आपने लगाना है तो ज़रा तरीक़ाकार बदलें। हम कह रहे थे कि जी आप इसको लगाएं, अर्ली लगाएं, यानी बजाय इसके कि आप रवाजन मई जून में लगाएं तो इसको आप पीछे ले आएँ। बिल्कुल, इस पे तो हमने डिटेल एक प्रोग्राम भी किया हुआ है, कई प्रोग्राम किए हैं और इस हवाले से, और हमें खुशी ये है आज हम बेसिकली ये कामयाबी ज़िम्मेदारों की कामयाबी है, हम उसको कोई अपना क्रेडिट नहीं लेते, लेकिन हम ये इस वक्त तवज्जो दिलाते रहे। मुझे खुशी ये है कि लोगों ने तवज्जो की है, और इस वक्त कपास जो है ये अच्छी खबर भी है, और उसमें यह है कि जी पंजाब में तकरीबन ये 3.5 मिलियन एकड़ पे ये कपास लगती है। अच्छा, तो इस साल भी तकरीबन 3 मिलियन पे लगी, 24 में अगर थोड़ा एरिया ज़्यादा था तो अब, लेकिन अब जो बड़ा फ़र्क जो डला है पंजाब में, जो जिस पे लोग आए हैं, यानी जो कि एक आप कह लें कि एक अच्छी मिसाल सामने आई है, एक सक्सेस स्टोरी सामने आई है कि अब तकरीबन पिछले साल ये एक ट्रेंड जो हम कह रहे थे लोगों को कि जब अर्ली लगाएं, एक तो ये है कि जी पंजाब जो गवर्नमेंट है उनका एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ने अब ये हदायत वाज़े तौर पे दी हैं कि जी आप कॉटन अर्ली ग्रो कर सकते हैं। पहले वो कहते थे मई से पहले ना लगाएं, तो ये बहुत बड़ी तब्दीली है। ऐसे ही है। तो उसमें अब ज़िम्मेदारों ने जो कॉटन लगाई है इस दफ़ा बड़ी मेरे लिए अच्छी है। 100% इंक्रीज़ है जो अर्ली फसल लगाने की, अच्छा, जो कि मार्च के शुरू में लोग लगा रहे हैं यहाँ। तो वो तकरीबन 3 लाख एकड़ के करीब थी वो पिछले साल। इस साल जो है उसकी काश्त है कुछ 6, साढ़े 6, 7 लाख एकड़ तक हुई। अच्छा, ये बहुत बड़ा इजाफा है। और अर्ली कॉटन का मतलब ये है कि जी ये ज़िम्मेदार मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि इसका क्या मतलब है। उसमें एक तो ये है कि जी आप जब ये लगाएंगे मार्च में तो आप ने 2-3 आपकी जो पिकिंग है, बारिशों के मौसम आने से पहले 2-3 पिकिंग आपकी हो चुकी होती है। अच्छा, 2-3 पिकिंग के बाद जो मैंने कल भी बात की है, फील्ड में जो लोग हैं जो कॉटन को देख रहे हैं उनके साथ, तो जो मैंने वहाँ बात की है तो उससे मुझे वो बखूबी जो हमारे ज़हन में जो सोच थी कि इससे यही हम कह रहे थे कि जी आप, क्योंकि जब मानसून आ जाती है तो मानसून के साथ बहुत ज़्यादा मौसम वेट हो जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, फ़ज़ा में नमी, और नमी से फिर नए से नए इंसेक्ट अटैक करते हैं, और उसमें वाइट फ्लाई, और फिर उसके बाद उसी से CLCV जो वायरस उसका अटैक होता है, और इन 2-3 हमलों से फिर किसान भी परेशान होता है और फसल तबाह होती है। तो ये जो है कि इससे पहले कि ये हालात इस तरह के बने, उससे पहले हमने कॉटन लेनी है। और इसमें अब हुआ ये है, जो अच्छी खबरें हैं जो आ रही हैं, पिछले साल भी आ रही थी, आज भी आ रही हैं, तो अभी लोगों ने इसमें जो प्रोडक्शन है वो 3 से 4 जिन्होंने अपना 3 तक जो इन्होंने ले ली हैं इसमें पिकिंग, तो वो तकरीबन ये 20-25 मन तक वो पैदावार ले चुके हैं। अच्छा। और कुछ लोगों ने 30 मन भी ली है। तो इसका मतलब ये है कि ये अब, और उसके बाद ये अर्ली लगी हुई कपास जो है ये जुलाई में इसकी टर्मिनेशन हो जाएगी, यानी टर्मिनेशन स्टेज पर चली जाएगी। इसके जो पत्ते वत्ते हैं, जो भी अटैक है वो होगा, जो उसमें उसके ऊपर जो लगे हुए हैं फ्रूटिंग आई हुई है वो मैच्योर होगी, लोग उसकी पिकिंग एक और ज़ायद भी कर लेंगे, तो ये 30-35 मन 40 मन तक लोगों की पैदावार जो है ये कॉटन से आ जाएगी। और कॉटन इस दफ़ा ये थोड़ी सी हम ज़िम्मेदारों के साथ ज़्यादती समझते हैं कि अब हमें हमारे जितने जो भी मतलब का हैं डिपार्टमेंट, वो प्राइवेट सेक्टर के ख़ास तौर पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, फिर वो टारगेटिंग हो जाती है, तो जो भी कपास की प्रोक्योरमेंट में हमारी जो भी पॉलिसी हैं उस पर नज़रसानी करें प्लीज़। उसमें हम किसानों के हवाले से, आप किसान को अच्छी वो उसने बड़ी मेहनत करके फसल लगाई है, आप उसको अच्छी कीमत भी दें। ये तो नहीं कि आप 8-9 हज़ार 10 हज़ार वाली फसल को 7,500 में 7,000 में ज़िम्मेदार बेच रहा हो, क्योंकि अब अनएक्सपेक्टेडली मार्केट में 2-3 मंडियों में जिसमें आपका मेलसी व्याड़ी है, वहाँ एरिए में, वहाँ मंडियों में बड़ी कपास आई है इन दिनों में, जो कि आमतौर पे नहीं आती, लेट आती है, जाके सितंबर में शुरू होती है। तो शुक्र करें हम 4-5 बिलियन डॉलर की जो है 4 से 5 मिलियन बेल हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त जो है वो डॉलर बचाना भी चाहता है और डॉलर अर्न भी करना चाहता है। तो अगर कपास ज़िम्मेदार उगाएगा और आप ज़िम्मेदार का ख्याल करेंगे, सारे, मैं ये नहीं कहता प्राइवेट सेक्टर भी मिल मालकान है, या मतलब है कि जी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, तो ये हम सब के लिए विन विन सिचुएशन है अगर हम इनकरेज करें उनको। लेकिन इसमें जो है कि नई बड़ी अपना अरीब इसमें जो है ये किसानों को बताने वाली बात यह है कि ये सिर्फ ये नहीं कि अर्ली कपास से आपने पैदावार ले ली और आपको एक फ़ायदा हो गया, इससे 10 फ़ायदे और होंगे।
इस पे हम अच्छा। बात करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, यही बात मैं आपको कहना चाह रहा था कि लोग लोग ना आसान अल्फाज में कहते हैं कि भाई हमें समझाएं अब कि भाई क्या फ़ायदा असल में क्या होगा। देखिए अब आपने बताया कि मार्च में तकरीबन ये अगर लगाएं तो ये जून जुलाई तक इसकी 3 पिकिंग हो जाती है, ठीक है। तो बज़ाहिर तो ये है कि 3 पिकिंग भी हो रही हैं, फिर वो जो हमलों का ख़तरा था वो भी हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है उसमें फिर वो जो अद्वियात इस्तेमाल होती है उसका खर्चा अलग, एक वो परेशानी अलग होती है, फिर नुकसान फसल का अलग होता है। तो मुझे आप एक साल का एक प्लान किसान के हवाले से आप बताएँ कि जी, वो साल में कितनी फसलें ले सकता है, कौन-कौन सी कपास के साथ ही फसल ले जी, सकता है, जिससे उसे खर्चे भी कम हो, वो एडिशनल खर्चा ना हो, बल्कि उसका इसकी जो इनकम है उसमें इज़ाफ़ा हो? जी, बिल्कुल। असल में ना इसने एक अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी दी है कि जी एक तो जो परेशानी हमारी है गंदम वाली, कि जी गंदम हमने ये अब हम सोच समझ के ज़िम्मेदार लगाए कि जी मैंने कितना एरिया गंदम को देना है। हुँ, हुँ। ये अब उसके लिए इस वक़्त जो मंडी के हालात हैं, मार्केट के हालात हैं, वहाँ जो मतलब कि कीमतें बहुत कम मिल रही हैं किसानों को, तो वो अब वो सोचने मजबूर है। हमारा प्रोग्राम इसलिए बड़ा रेलेवेंट भी है। एक तो ये है कि जी आप अब ये कॉटन आप फ़र्ज़ करें आपने फ़ारग कर ली, आप तकरीबन जुलाई में या अगस्त में आप वो कॉटन से फ़ारग हो गए। और जुलाई अगस्त वो महीने हैं कि जिसमें इसके बाद आप अगली फ़सल लगा सकते हैं। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि क्योंकि कोई ऐसी फसलें हैं जो कि क्योंकि ये है काफ़ी इसकी जड़ काफ़ी गहरी जाती है, सब जानते हैं, किसान जानते हैं। जो फसलें हम बाकी तजवीज़ कर रहे हैं वो ये हैं कि उनकी जड़ें ऊपर रहती हैं। हम शैलो रूटेड कहते हैं, डीप रूट कहते हैं अंग्रेज़ी में। ठीक है। तो जो और वो ऊपर से खुराक लेती हैं, ये नीचे से खुराक लेती है। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसके बाद अगर फसल हम ऊपर वाली लगाएँगे तो वो इसके बाद बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो उनमें हमारे पास अच्छा, चॉइस है। एक तो हम तेल इस वक़्त हमें पता है कि हम बिल्कुल, तेल की बड़ी प्रमोशन करते रहे हैं, लोगों बिल्कुल, ने बिल्कुल। तेल लगाए भी, हमारी एक्सपोर्ट चाइना को ज़्यादा हुई और मुल्कों को उससे नए मौके मिले। लोगों ने जो उनको दूसरी फसलों से नुकसान हो रहा था, हुँ, बड़ी हुँ, फसलों हुँ। से वो तेल वो पे कवर जाने से किया भी उन्होंने वहाँ लोगों से। ने रिकवर किया। इसमें चूँकि ज़्यादा एरिया पे लोगों ने लगाया तो थोड़े से मसाइल भी आए, हुँ, समझने में कि कब लगानी चाहिए, कौन-सा टाइम बेहतर है, कौन-सी वैरायटी बेहतर है। अब बड़ी हद तक लोगों को इसका अंदाज़ा है कि किन इलाकों में लगानी चाहिए, कैसे लगानी चाहिए और किस मौसम में लगानी चाहिए कि वो इसमें नुकसानात ना हो और अच्छा फ़ायदा हो। एक तो ये चॉइस है कि जी आप जुलाई में एक अगली फसल जो है ना शॉर्ट ड्यूरेशन की, ठीक है। वो आपके पास जो तिल की फसल तेल है, की आ गई। वो बड़ी अहम फसल है। ठीक है। अच्छा, एक और है कि जी तिल के साथ यही मौसम होता है कि जब आप मूँग भी लगा सकते हैं। यानी मूँग की फसल एक तो जो लोग मई-जून में लगाते हैं, मई में, वो ले लेते हैं और उसके बाद इसके बाद वहाँ ये भी लग सकती है। अच्छा। और कुछ पक्के वाट की जो ज़मीनें हैं जहाँ कॉटन लगती है, बेशक कॉटन का एरिया, कॉटन तो अब ये इधर तकरीबन जंग तक आई हुई है, हुँ, दोबारा जो हुँ, हुँ। रिवाइवल हुई है ना, हुँ, हुँ। अर्ली कॉटन जो है ये तकरीबन 7-8 डिस्ट्रिक्ट में आई है। तो अच्छा। ये फैसलाबाद के आगे शुरू हो जाता है जंग, हुँ, जंग हुँ, से हुँ। आगे जो है ये मुख्तलिफ इलाकों में ये कपास अर्ली जो काश्त है, इसका इन्हें रवाज पाया है। तो यहाँ जो कि लोग राइस भी लगाते हैं, तो जो लेट वैरायटियाँ राइस की हैं जो कि फाइन राइस है, जैसे कायनात है हुँ, हुँ। ये बड़ी परफेक्टली एडजस्ट होती हैं क्योंकि मानसून आ जाती है। तो मानसून में बड़ा परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा कि आप उन ज़मीनों पे जो पक्के वाट की हैं, जिसमें आप राइस भी ग्रो कर, वो भी एक फ़सल है। तीसरी इसमें जो फ़सल है जो नई उभरती हुई, आप कह लें कि जिसकी मुल्क के अंदर अभी बहुत बड़ी डिमांड है, जिसको अभी सिर्फ़ हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, इनको मिल के प्राइवेट सेक्टर के साथ कोई हैंड होल्डिंग करनी है। वो फ़सल इस वक़्त आ रही है सोयाबीन की। अब सोयाबीन जो है ये वो फ़सल है कि जो ज़मीन से लेगी कुछ नहीं, देगी और हुँ, प्रॉफ़िट भी देगी। हुँ। जो आपने बात की ये बिल्कुल उसी के हवाले से सोयाबीन में इस वक़्त तरक्की ये हुई है कि एक वक़्त में मैं भी एनएआरसी में था और हमारे जो अपना इसके सोयाबीन या ऑयल सीड के जो साइंटिस्ट हैं वो बड़ी अनथक कोशिश कर रहे थे। हमने 4 वैरायटियाँ दी हुई थी, उन्होंने अब नई वैरायटियाँ भी दी हैं। तो हम ज़्यादा ये तकरीबन या स्वात केपी में भी 1-2 वैरायटियाँ लेकिन बहुत कम एरिया पे लगती रहीं। तो ठीक है। और लोग भूल-भाल ही गए थे। हुँ। फिर फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ने भी अब काम किया, साथ ही निब्जी ने भी काम किया है। आरी ने भी 2-3 वैरायटियाँ दे दी हैं। तो अब ये जो पंजाब में ऑटम और जो स्प्रिंग सीज़न है उसकी हुँ, हुँ, वैरायटियाँ हुँ। बन गई हैं और अच्छा, अच्छा, वो अच्छा। वैरायटियाँ रेज़िस्ट कर सकती हैं पेस्ट को, प्रेशर को, इन चीज़ों को और शॉर्ट अच्छा, ड्यूरेशन है। अच्छा, और ये अच्छा। तकरीबन 2-3 टन जो है ना ये ऑर्गेनिक मैटर ऐड करती हैं ज़मीन में। अच्छा। ये फसलें लेती कम है, देती ज़्यादा हैं। हुँ, 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 तो हुँ, हुँ। इनकी जो पैदावार इस वक़्त पोटेंशियल तो थी, अभी 3 वैरायटियाँ हाल ही में फैसलाबाद यूनिवर्सिटी की भी अप्रूव हुई हैं और साथ जो है निब्जी की भी अभी एक वैरायटी जो है ना उसका है 362 के नाम से हुँ, हुँ। और इनकी है अपना सोया 1 और सोया 2 यूनिवर्सिटी की वैरायटी है। यूनिवर्सिटी में भी अच्छा काम हुआ है। तो अब इतने अदारे अयूब सर, निब्जी, फैसलाबाद यूनिवर्सिटी, एनएआरसी, इस तरह जो हमारा
केपी में जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा में जो आ रहे हैं वो भी अपनी वैरायटियाँ लेके बैठे हुए हैं। अब ये वैरायटी अपने मुल्क के अंदर हम भी तकरीबन 3 बिलियन का हम सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं। हमारे लिए मुश्किल को नहीं मंडी में, बात सिर्फ इतनी कंटेक्चुअल प्रोडक्शन और क्लस्टर्स में, और ये क्लस्टर बन रहे हैं जहाँ ये बेहतरीन क्लस्टर बन रहा है जहाँ कॉटन के बाद लोग जुलाई में फसल ज़मीन फारग हो जाएगी, परफेक्टली वहाँ उस क्लस्टर में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो इंडस्ट्री है उसको 400-500 टन डेली चाहिए, एक दिन के लिए उनको चाहिए प्रोसेसिंग के लिए। वो ये नहीं कर सकते कि जी 10 मन इधर लगी हो 20 मन वहाँ से इकट्ठी करें। तो ये अब एक पोटेंशियल गवर्नमेंट के लिए भी चैलेंज होगा। वैरायटियाँ मौजूद हैं जैसे मैंने बताया, तो वो बैकअप है, अब उन इलाकों के में ही वो टेस्ट हो चुकी हैं और वो डिफरेंट सीज़न में वैरायटियों की जो है इस वक्त अफादियत कह लें या उनका अच्छे तरीके से ग्रो होना वो भी साबित हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इसको क्लस्टर में ग्रो किया जाए और ये कंटेक्चुअल हो। मैं इसलिए ब्लाइंडली नहीं जिम्मेदारों को, हम कभी भी जिम्मेदार को मिसगाइड नहीं करते। ऐसा ही हम ये कहते हैं मतलब तेल में कोई मसला नहीं है, मार्केट में बिक जाएगी। मूंग में कोई मसला नहीं है, ऑलरेडी मार्केट एस्टेब्लिश है। तेल में अगर ये सोयाबीन हम अगर सजेस्ट कर रहे हैं तो ये लगेगी कंटेक्चुअल प्रोडक्शन में। तो इसमें मतलब मुख्तलिफ तरह ग्रुप है, उन्होंने सीड प्रोडक्शन भी वो कर रहे हैं और इनकी सीड की प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं होती, 8-10 किलो सीड लगता है, तेल का तो 2 किलो सीड लगता है। बिल्कुल। तो बाकी वो इसमें जो सोयाबीन और मैंने राइस की बात की है वो भी बड़ी एक जहाँ जहाँ वो फीजेबल है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो मुख्तलिफ जो चॉइसेस हैं 3-4, फिर एक और बात भी है कि ये मस्टर्ड भी लगा सकते हैं। फर्ज करें इन्होंने एक आखिरी पिकिंग, हालात अच्छे हों, मार्केट अच्छी हो, तो इनको अगर पिकिंग एक और ज़ायद ले लें ये जुलाई में या अगस्त में भी, तो अगस्त में सितंबर में जो है वहाँ तो आ जाता है मस्टर्ड को भी जदीद तरीके से लगाएं, उसकी प्रेसिजन प्लांटिंग हो, आप 2 किलो सीड लगता है और लो इनपुट क्रॉप है और उसका भी मार्केट में एक अच्छा रेट मिल जाता है। तो ये जो है ना 4-5 चॉइसेस हैं। और फिर इसके बाद ये है कि आप 2-3 फसलें जो है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, जो आप बात की ना आपने एग्जैक्टली कि 3 फसलों की बात है। देखिए जब आपने कॉटन कर ली हार्वेस्ट जुलाई में, आप पिकिंग ले ली और आपने अगली फसलें इनमें से कोई भी लगा दी, ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन 90 दिन की या 110 दिन की जो फसलें हैं ये हार्वेस्ट हो जाएंगी नवंबर में, ठीक है, अक्टूबर में हो जाएंगी। अक्टूबर के बाद अगली फसल गंदम भी लगा सकते हैं, मतलब जो आसान है, जो लगाते हैं, मतलब पूरे साल आपका पूरे साल रोटेशन रहेगी। रोटेशन। और ये जो बीच में फसलें तो आ रही हैं जो हम लेग्यूमिनस कहते हैं, जो कि फलीदार हैं, फलीदार फसलों के साथ अगर राइजोबियम टेक्नोलॉजी बनी हुई है, अवेलेबल है मार्केट में, गवर्नमेंट सेक्टर के जो अदारे हैं उनके साथ भी, NARC के पास भी है, तो ये इन अदारों से अगर इसकी सीड कोटिंग कर लें, आप वो प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं सीड कोटिंग, इसकी अगर सीड कोटिंग कर लें तो आपकी ज़मीन के अंदर जो नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी है ये फसलें बढ़ा देंगी, बल्कि फास्फोरस भी बढ़ा देंगी, जो पत्ते वगैरह ज़मीन, और ये इसके रेजिड्यू को ज़मीन के अंदर आपने कर देना है, रोटावेट कर देना या डिस्क कर देना, वो ज़मींदार पहले ही करते हैं। तो वो जो खाद का इस्तेमाल है वो भी कम हो जाएगा। 3 फसलें लेने के बाद भी ज़मीन में की ज़रखेज़ी बेहतर होगी, मैं शर्तिया कहता हूँ। तो ये बात है। तो इसके बारे में अगर हमसे मालूमात लेना चाहें, जो मुतल्लिका अदारे जिनका मैंने जिक्र किया, पंजाब के अदारे हैं, बीज लेना है तो सोयाबीन में मैं हफसाद हैं, नामी ग्रामी आदमी हैं, ऑयल सीड में बड़ा नाम है, आरी में, उनसे रब्ता कर सकते हैं, हम उनका जो फ़ोन नंबर भी दे देंगे। इस तरह निब्जी में गुलाम रज़ा है, उन्होंने जो नई वैराइटीज़ दी हैं तो लोग लगाएं, इनको एक्सपेरिमेंट करें। मेरा एक और बात होती है कि आप ये ना हम जो बात करते हैं आप एक्सपेरिमेंट कर लें, आप चंद कनालों पे चंद एकड़ पे कर लें, आपको नज़र आए बेनिफिट तो अगले साल बढ़ा, हम ये भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। एक और बात है कि अभी ये मार्च में लगी है, ये बड़ी अहम है। अगर और बेहतर करना है ना प्रोडक्शन को, और कॉटन बेस्ड क्रॉप रोटेशन को और स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमारी पहले भी एडवाइजरी रही है कि वो जो चाइनीज़ पैसिव टनल है, चाइनीज़ पैसिव टनल, आप जाके गूगल के ऊपर ज़रा चाइनीज़ पैसिव टनल का आप लिखें तो आपके सामने उसका नक्शा आ जाएगा, ये क्या होती है। वो जुगाड़ से भी बना सकते हैं, वो ऐसी बात नहीं है। कोई भी दीवार जिसका शर्कन गर्बन हो ना, जिस तरफ सूरज रहता है, आप उसके साथ एक स्ट्रक्चर खड़ा कर लें ताकि आप वहाँ सारा दिन, पीछे दीवार और सारा दिन उस टनल बना लें। अगर ये आपकी कॉटन, बहुत सारी फसलें में कॉटन भी, इवन अभी बात नहीं, इवन चिल्ली का एक चॉइस है,
अच्छा। चिली की भी आप जो है ना पनीरी तैयार कर सकते हैं कॉटन के साथ, वो भी एक चॉइस है आपके पास, बड़ा अच्छा चॉइस है। और आप रेड चिलीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं कॉटन की बात कर रहा हूँ, अगर दिसंबर में के एंड पे या दिसंबर के मिड में ये इस वो जो टनल है जो कि जिसका रुख जो है ना वो सूरज की तरफ और प्रोटेक्शन कर लें, वहाँ हज़ारों पौधे लाखों पौधे बना सकते आप पनीरी तैयार कर हैं। सकते हैं 12-13 हज़ार इसकी। पौधा चाहिए एक एकड़, डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी लगा और रहे ये हैं। ट्रे में आप तैयार हाँ, करें? ट्रे में अगर आप, और ट्रे में सिंध में इस वक्त सिंध ने लीड ली हुई है। सिंध में इस अच्छा। वक्त गारो, और हमने पहले बात की है गारो में, और ये कटकेटी बंदर का जितना एरिया है वहाँ टोमेटो भी और मिर्च भी, और इसके अलावा जो भी मुख्तलिफ फसलें हैं वो इस वक्त सारी की सारी पीट मास में और उसमें ग्रो करते हैं ट्रे में। तो ट्रे तो कई कई साल यूज़ हो सकती है, तो उसकी कोई बहुत बड़ी कास्ट नहीं है पीट मास की भी, 8-10-12 हज़ार की कास्ट है। और इससे आप जो है एक अर्ली, और भी अर्ली आप फरवरी में लगा लेंगे, 15 फरवरी तक आप बाहर ले आएंगे। और चूंकि टेम्परेचर लो होता है तो जो कॉटन का उस टनल के अंदर जो पौधे हैं, अभी भी लोग कर रहे हैं वो और तरीके से कर रहे हैं कि जी वो कप्स लेके उनमें लगा रहे हैं, थैलियाँ लेके लगा रहे हैं, जो कि मुश्किल काम है। देखो, और ट्रे में बड़ी आसानी से हो जाता है कि आप ट्रे में वो पीट मास ऊपर और उसको मूव करेंगे करना और भी आसान हो जाता है। फ़ौरन उसको मूव करना भी आसान है, पौधा निकालना भी आसान है। तो 1.5-2 महीने में कॉटन का पौधा अपनी जड़ें पकड़ लेगा। और जैसे ही मौसम आपका ये फ्रास्ट ख़त्म होगा, आपने पहले हफ्ते में भी लगा सकते हैं, दूसरे हफ्ते में लगा सकते हैं फरवरी में, तो 1 महीना और अर्ली हो जाएगी। और 1 महीना जो अर्ली भी होगी तो आप सीड लगा रहे हैं इस वक्त, आप जब पौधा लगाएंगे तो वो जो है वो तो उसी स्टेज पे मैं होगा। बता रहा हूँ कि ये आपको मेरा अंदाज़ा है, आप एक्सपेरिमेंट कर लें। मैंने अदारों को भी कहा है, मेरे हिसाब से 40 मन से ऊपर पैदावार लेनी मुश्किल नहीं होगी। जब अच्छा। 40-50 मन का एक 4 और वक्त दौरानिया कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, क्योंकि फरवरी 15 फरवरी को लगी हुई जैसे लोग लगाते हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। आप पहले मकई भी तो लगा रहे हैं ना, बिल्कुल। बहारिया मकई आप कब लगाते हैं? फरवरी में लगाते हैं ना। बिल्कुल। और भी एक आध फसल है, सनफ्लावर भी आप बहारिया हाँ, सनफ्लावर भी इसी आप, इसी इसी तो इसी ये कोई दौरान। नई बात तो नहीं है ना। सिर्फ टेक्नोलॉजी बीच में जो फ़र्क ये है ट्रे और पीटमा, और उसमें पौधे आपने 1.5 महीने के तैयार करके, और वो भी सूरज की रहे, आपने कोई एडिशनल एनर्जी कॉस्ट नहीं आनी। सूरज की जो है ना वो सारा दिन उसमें से आपने रात को उसको ढक देना है उस टनल को, दिन को सूरज के सामने वो रहेगी टनल, और उसमें वो पौधे आप डिपेंड कर। और छोटे ज़मींदार के लिए इंतहाई मुनासिब है। कोई 13-14 हज़ार बीज ट्रे में लगाना, और ख़वातीन लगा सकती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, और आसानी से अगर होने मिल के वाला लगा काम है, सकते हैं, ऐसा मिल नहीं के कि लगाते बहुत हैं 2 मुश्किल घंटे में काम। लगा सकते हैं, कि एकड़ के घंटे में लगा सकते हैं। हम तो यहाँ लगाते हैं, कोई मसला नहीं हमारे लिए, बिल्कुल। हमारी लेबर बड़ी आसानी से लगाती है। मुश्किल होता है बीज जो बारीक होते हैं, मसलन वो ज़रा मुश्किल होता है कि जी लगा, वो भी अभी लगा रही हैं, मतलब मिर्च का जो सीड है बड़ा बारीक होता है, इसी तरह जो है टोमेटो का सीड बड़ा बारीक होता है, वो भी लग रहा है, तिल का 100% लगा रहे हैं। तेल तो चलो हम नहीं कहते कि आप ट्रे पे भी जाएं, आने वाले वक्त में जब लोग इसका तजर्बा करेंगे हम ये बात करेंगे। ठीक है। तो ये एक विन विन सिचुएशन है आपका वीला। हाँ, इस सिलसिले में आपसे रब्ता करें, हम आपको मजीद भी बताएंगे कैसे करना है, ये ठीक कर है। गुजरें। एक तो डाइवर्सिफिकेशन, आपके पास कई चॉइसेस हैं, कई काम आप कर सकते हैं, 1-2 फसलों पे इक्तफा ना करें। एक चीज़ में थोड़ी कमी बेशी है कि मैंने सिंध में देखा है, उमरकोट में हमने लास्ट ईयर काम किया, वहाँ 7 के करीब फसलें एट ए टाइम ज़मींदार ने लगाई होती हैं, ठीक है ना जी। उसमें कपास भी लगी होती है, मिर्च भी लगी होती है, साथ ही उन्होंने जो है ना ये थोम लगाया होता है, साथ ही उन्होंने ये टमाटर लगाए होते हैं। तो ये इसी तरह और चीज़ें भी वो 6-7 किस्म की वो चीज़ें लगाते हैं। तो वो मैंने उनको इतना परेशान नहीं देखा जितने के हमारे जो परेशान एक क्रॉप पे इक्तफा करते हैं एक टाइम पे। तो हम आज का जो वीला है यही हम आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं आपकी। नहीं डॉक्टर साहब, आपने जो प्लान बताया उसके हिसाब से तो साल के किसी भी महीने में आपका जो ज़मीन है वो खाली रहती ही नहीं है। अच्छा, आखिर में सबसे अहम बात जो कि हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है वो प्रॉफिट की बात करना चाहती है, ठीक है। थोड़ा सा अब आप थोड़ा सा इस तरह बता दें कि एक पूरा साल है, मिसाल के तौर पे हम दिसंबर जनवरी से शुरू करते हैं, ठीक है। आपने बताया कि एक कॉटन की फसल उसने लगाई, उसकी मई जून तक चलें, उसकी अर्ली भी लगा ले तो मई तक उसकी, जून तक उसकी पिकिंग 2-3 हो जाएंगी, ठीक है। उससे उसको कितना मुनाफा हो सकता है। फिर उसके बाद जो आप दीगर फसलें बता रहे हैं साल के एंड तक, थोड़ा सा ताकि एक साल का, क्योंकि जाहिर सी बात है जब फसलें बिकती हैं फिर पैसा आता है किसान के पास, फिर ही वो अगले उस पर खर्चा कर सकता है। तो थोड़ा सा उसका जहन भी क्लियर हो, उसको पता हो कि मेरा उस पर खर्चा कितना होना है साल एक में, दूसरा उसका मुनाफा कितना हो सकता है, ताकि फिर ये लोग तो अट्रैक्ट भी हों उसकी बहुत तरफ। क्लैरिटी है, क्योंकि कॉटन में भी जो सीड है उसका तकरीबन अगर 3 से 4 किलो अब सीड लगता है, जो हाइब्रिड हैं, ये जो नए सीड आए हैं ना, पहले 8-9 किलो लगता था, तरीका भी और था, अब तो लोग उसको चौपे से लगा रहे हैं, थोड़ा सीड लगता है। तो इसमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ये कोई किसी फसल की, मेज़ की फसल की तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बड़ी हाई है,
बीज बहुत ही महंगा है, 25-30 बिल्कुल। हज़ार का। ये वाले बीज जो हैं ये 7-8 हज़ार 10 हज़ार तक ये बीज आ जाते हैं, इससे भी बल्कि कम आते हैं इन सब के। और बाकी जो हम जिस तरीके से बता रहे हैं उसमें जब एक फसल लग जाएगी तैयार करके ज़मीन, तो अगली फसलें बड़ी थोड़ी तैयारी के साथ लगेंगी। तो ये बाकी फसलों का खर्चा 35, 40, 50 हज़ार से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि अच्छा। उनमें फर्टिलाइज़र भी कम चाहिए। जो ग्लूमिनस क्रॉप्स हैं ना, जैसे मैं फलीदार कह रहा हूँ, उनमें तो ज़्यादा आपको फर्टिलाइज़र नहीं डालना होता, वो तो खुद ही अपना फर्टिलाइज़र बनाती हैं। तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और भी कम होगी, 50-60 की रेंज में होगी सारे, पर और एकड़ के हिसाब से पर एकड़ के हिसाब से। और ये कॉटन जो है ये भी आपको तकरीबन, अगर ये जिस तरीके से हम बता रहे हैं, अगर आप इसको ओरली कर लें तो ये आपको तकरीबन 1.5 से 2 लाख आपको जो प्रॉफिट है ये देगी। अच्छा, कॉस्ट कवर करके 1.5 लाख तक हम, मेरा मुताबिक अंदाज़ा है। ठीक है, 1.5 लाख ये हो और गया। ये हो गया। उसके बाद अगली जो फसल आप, मैं कह रहा हूँ कि जी आप से उसमें चूज़ करें, सोयाबीन है, सोयाबीन है, तिल है, मूंग बीन है, मूँग, तिल है। तो ये तिल भी आपको 1.25 लाख 1.5 लाख के करीब ये बेनिफिट अच्छा, देंगे। ठीक और है। उसके बाद अगर आपने तीसरी फसल इसमें जो है गंदम लगानी है, आगे गंदम का आपको ऑलरेडी किसानों को अंदाज़ा है। अगर मैं कहता हूँ 3,000 रुपये, और मैं अभी ये एक और भी मेरी एडवाइस है कि जी आप मायूस ना हो, कॉटन जो है ना अब चूँकि फ्री इकोनॉमी पे छोड़ दी है व्हीट इन्हें, हम चाहें या ना चाहें फ्री कर दिया उन्होंने इसको, मतलब प्रोक्योरमेंट से निकाल दी है। जो गवर्नमेंट करती थी वो आप एक करेगी 1 मिलियन या 1.5 मिलियन या 2 मिलियन टन तक, इससे ज़्यादा नहीं वो करेगी, लेकिन फ्री मार्केट वर्क करेगी। कुछ लोग नहीं लगाएंगे, कुछ लोग दूसरी फसलों पे जाएंगे, तो इंशाल्लाह मुझे अंदाज़ा है कि व्हीट जो है दोबारा पकड़ेगी, अपना बिल्कुल ऐसे ही। और मार्केट पकड़ेगी वो। तो उसमें यह है कि ये तकरीबन 3 फसलें 1.5-2 लाख भी अगर वो करें, तो ये टोटल जो प्रॉफिटेबिलिटी 2.5-3 है लाख रुपए ये की 3, बात, साढ़े 3, 4 लाख की बात है। बिल्कुल ऐसे ही 5 है। तक भी जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, बिल्कुल। कितने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि आप, हम नहीं कह रहे सारा सब कुछ छोड़ के ये काम शुरू कर दें जो हम बता रहे हैं, आप इनके तजर्बात कर लें। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। जी, आप डिस्कस हाँ, करना चाहते हैं अगर हमसे, हमसे। तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं। आप अपने सवालात भी नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और मेरे ख़्याल से इस तरह के मुनफ़रिद तरीके किसान रोज़गार के अलावा मेरा नहीं ख़्याल कि कहीं और जो है वो इस तरह बताए जाते हैं। इतनी डिटेल के साथ, इतनी वर्किंग के साथ, इतने फैक्ट्स के साथ हम पूरी रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद सारे डाटा को इकट्ठा करके फिर एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट जब हमारे पास आता है, तो ही जो हम आपके पास जो है वो उसको नताइज को भी लेके आते हैं। और मुझे लगता है कि आज की जो वीडियो थी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी साबित हुई होगी। और डॉक्टर साहब, एंड में अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो उसके बाद प्रोग्राम बस को एंड खुश करते हैं। रहें, और हम हमारे साथ राब्ते में रहें, और इन चीज़ों को करें और अच्छे तरीके से करें, और अच्छे जो नताइज निकलें वो हमसे शेयर करें। बिल्कुल, ओके। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। और किसान मददगार को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को जितना हो सकता अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वो लोग जो कि वाक़ई इंटरेस्टेड हैं, उनको तलाश में होता है कि नए तरीक़ाकार उनको मिलें, कुछ हम जदीद कुछ ट्राई करें, कुछ नया ट्राई करें, तो लाज़मी उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। और इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।